So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of quadratic equation. हमने लास्ट टर्म पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा. आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. That is, find the set of values of a for which the quadratic polynomial is less than 0 for all x is the element of R. अब तुम्हें सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा कि जो दिया गया है वो कब, क्योंकि अगर यही याद नहीं आया तो फिर अपन क्या याद करें. ए यहां यूज किया जा रहा है, इसलिए मैं स्मॉल ए में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कैपिटल ए में. ये लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये तब था व्हेन ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0. याद आ रहा है बेटा केस? सबसे पहले केस याद आना चाहिए. मुझे खुशी हुई आज तूने मुझे बताया. अब इसके बाद आप प्रोसीड करें. ए का मतलब ये है, सो ए लेस देन 0 मतलब ए प्लस 4 लेस देन 0, सो ए इज लेस देन -4. ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसके बाद डी चलना है, तो डी हम कैलकुलेट करें. योर डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर -4ac. बी स्क्वायर -4ac. अब देखें यहां तो 4 कॉमन ले सकता हूं मैं. -2 का स्क्वायर मतलब 4. Now it is a square minus a plus 4 into 2a minus 6. Yes or no? नोट करें यहां तक. कर लिया था फिफ्थ. चले आगे. अब हमारी बातचीत है डी इज इक्वल टू 4 कॉमन, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर प्लस 6a -8a. कैलकुलेशन आप भी मेरी चेक करते रखना. प्लस 24. सही है? मीन्स d is equals to 4 minus a square
minus 2a plus 24. This d should less than 0. मीन्स अब माइनस यहाँ पे 4 से तो डिवाइड कर ही दो, माइनस कॉमन निकाल दो। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 शुड लेस देन 0। अब माइनस से भी डिवाइड कर दूं, माइनस से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट इज a plus 6 a minus 4 should greater than 0. yes or no? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ले लिया मैंने। अब आपके पास आ गया, नाउ Wavy curve comes into the picture. कोई बात नहीं, अब तो इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं तो a इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो वो पूछो। ये आपको थोड़ा यहां तक तो तू कंफर्टेबल रहेगी बेटा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां तक में कोई डाउट? चले फिर आगे। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। जहां कहीं भी एंड आता है वहां इंटरसेक्शन लेते हैं हम। तो a शुड लेस देन -4 एंड a शुड बी बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। हाँ या ना? अब हम बात करेंगे नंबर लाइन पे। एक कहता है लेस देन -4, दूसरा कहता है भाई माइनस इंफिनिटी टू -6 यूनियन, मतलब इसी लाइन पर 4 टू इंफिनिटी। अब कॉमन जोन चाहिए, कॉमन जोन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कहां है आपके पास, यह है कि नहीं है कॉमन जोन? मीन्स नाउ योर फाइनल आंसर इज a is less than -6 or a is the element of minus infinity to -6. अगर ऐसा है तो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 रहेगा। अनवे, अवनी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? यस सर, इतना भी ये वाला क्वेश्चन तो लाइक समझ आ गया। ठीक है, समझ में आएगा।
चले आगे, किसी को डाउट पूछ ले, नहीं पूछेगा? क्वेश्चन पढ़, लेस देन जीरो कह रखा है फॉर ऑल, तो तेरे को 6 याद क्यों करवाए थे कि लेस देन जीरो कहाँ है? देख, अब तूने खुद ने बताया और फिर तू खुद कंफ्यूज होता है। अबे एक तो तूने ये गलत लिख रखा है, शुक्र है कम से कम देख लिया। हाँ, 3 थोड़ी है, 6 है। ये 3 ये रहे, ये 3 है कि नहीं है? ये 3 और ये 3, तो टोटल 6 है। कंडीशन क्यों पूछ रहा था क्लास लेने से पहले? क्योंकि अप्लाई करवाऊंगा। याद नहीं होगा तो अपन ऐसे ही लॉस्ट हो जाएंगे। प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the set of values of small a for which the quadratic polynomial this is greater than 0 for all x is the element of R. अब a quadratic polynomial which is ax square plus bx plus c greater than 0 for all x is the element of R. वो 6 कंडीशंस में याद करो कि ऐसा कब था। फर्स्ट, तो फर्स्ट का केस क्या था? a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन। देखो, जब तक चीजें याद नहीं होंगी तब तक आप सोचो कि अप्लाई कर लो, समझ में आ जाए, पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले चीजें याद करनी पड़ेगी। अब ए क्या है? ये, तो दिस शुड ग्रेटर देन 0 मींस a माइनस 1 शुड ग्रेटर देन 0 मींस a इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? d, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां आप माइनस का स्क्वायर भी कर दोगे, a प्लस 1 कॉमन, a प्लस 1 माइनस 4 a माइनस 1।
अब क्या कहा, d लेस देन 0। सो a प्लस 1 इंटू 5 - 3 है। सभी फैक्टर्स को x माइनस ए के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ता था, तो माइनस कॉमन निकालो। मीन्स a प्लस 1 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब आ जाओ फिर से वैवी कर्व, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, इधर सारे के सारे। पुट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वहां पे x था, यहाँ पे a है, तो भैया -1। 5/3। अपन यहाँ पे पॉजिटिव बना के चल रहे हैं, तो राइट मोस्ट जोन पॉजिटिव। इधर से इधर मूव करो, तो जब 5/3 को क्रॉस करोगे तो इसकी पावर चेक करोगे, इफ पावर इज ऑड देन चेंज द साइन, प्लस का चेंज माइनस। फिर से इधर मूव करो, x प्लस 1 की पावर चेक करो, ऑड मतलब चेंज द साइन, प्लस का सॉरी माइनस का प्लस। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो a इज द एलिमेंट ऑफ -∞ to -1 यूनियन 5/3 to इंफिनिटी। ओके, अब दोनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए। नंबर लाइन, ये केस कहता है भाई -∞ से -1, 5/3 to इंफिनिटी। एक सॉल्यूशन हम हमेशा एक ही लाइन पे मेंशन करते हैं, ये याद रखो। जैसे ये पूरा एक सॉल्यूशन है, तो इस पूरे को हम एक ही नंबर लाइन मतलब एक ही रो में मार्क करेंगे। और उसके बाद एक सॉल्यूशन था आपके पास a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 मार्क करो। 1 कहीं यहां आएगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब हॉलो सर्किल के साथ, डार्क का मतलब इंक्लूडेड था। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? कॉमन दोनों यहां पर है, मींस नाउ योर a इज द एलिमेंट ऑफ 5/3 टू। अगर a 5/3 से इंफिनिटी का एलिमेंट है, देन द थिंग्स विल बी, अरे बोलो तो सही, लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। इंद्र क्या, जमीन आसमान का अंतर है।
चले आगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ये पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, पर ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स और वाई, जिसमें भी तुम बनाओ, इज फॉर्म्ड फ्रॉम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू mx प्लस c। ये दो कर्व गिवन है। इन दो कर्व को से आप या तो x में क्वाड्रेटिक बनाएं या तो y में क्वाड्रेटिक बनाएं, एंड हैज इक्वल रूट्स। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल। तो अब ये बताओ रूट्स इक्वल कब आते थे? जब d इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आ गई, वो एक्सप्रेशन था। इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते थे? व्हेन d इक्वल टू 0। जैसे ही आप d 0 करेंगे आपके पास कुछ कंडीशन आएगी, वो कह रहे हैं देन प्रूव दैट दैट कंडीशन इज दिस। अब क्वेश्चन नोट करो फिर मैं सॉल्व करूं। क्वेश्चन नोट कर लिया? वेरी। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। याद करो कि 10th क्लास में y को कैसे एलिमिनेट करते, y को उठा के यहां से यहां पुट करते थे ना, सब्स्टिट्यूट करते थे। कैसे हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन। जैसे ही आप y की वैल्यू पुट करेंगे, देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दिख रही है कि नहीं। अब हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट दे देते हैं। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये 4ax इधर से ला करके इधर ट्रांसफर करें, सो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी माइनस 2a x plus c square is equals to 0. This is quadratic equation in x. Yes or no? अब उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टू, आप x की वैल्यू भी एलिमिनेट कर सकते थे तो y आ जाता, y में क्वाड्रेटिक आ जाती। ठीक है।
this equation has equal roots means d is equals to 0. इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि d 0 है। अब d 0 होने का मतलब नोट कर लिया ना यहां तक, b स्क्वायर -4ac, तो 4 तो आपको कॉमन जाता दिखेगा, m स्क्वायर c स्क्वायर -4 amc प्लस 4a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 4a कॉमन, a minus mc is equals to 0. If a is not equals to 0, a minus mc is equals to 0, तो c is equals to 0. यहाँ पे a भी 0 हो सकता था, लेकिन ठीक है, इसमें नहीं गिवन है, दिया होना चाहिए था, लो मैं दे देता हूं, where a is not equals to 0, क्वेश्चन में मेंशन कर लो। अब बताओ कोई रॉकेट साइंस है इसमें? प्रॉब्लम? हम काटते तभी हैं जब वो नॉट 0। चले आगे। If x is equals to 3 plus root 5, then find the value of x raised to power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17. प्लीज, अगर हम इन चीजों को देखें और समझें तो इनको टेकल करने का तरीका समझें। मतलब बेसिकली कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको टेकल करने का तरीका होता है। सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 means x square minus 6x plus 4 is equal to 0. Yes or no? अब हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करना शुरू करेंगे। किसको? इस पॉलिनोमियल।
किससे? मैं कर क्या रहा हूं? रिमाइंडर थ्योरम, 9th क्लास में मैं बताऊंगा, आप समझे। या इधर समझ लो, ऐश करो। नेक्स्ट पेज पे मैं आराम से डिवाइड करूँ। 48 डिवाइडेड बाई 5, कितना आसान है ना। क्या बता रहे हो सर, ये तो बहुत पहले पढ़ा हमने। जैसे ही नाम लिया रिमाइंडर थ्योरम, हवाइयां उड़ गई सबकी। 48 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 प्लस 3। अब याद आ गया। हाँ, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोसेंट, नहीं, मैं यहां भी 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर बाद पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, यहां भी पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी हम उसको यूज करेंगे। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं, और कैसे यूज करने जा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये वाला भले मत लिखना, ये लिख लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे डिवाइड। कहाँ कहाँ की बात पढ़नी पड़ती है यार, है? मैंने ये थोड़ी कहा तुझे नहीं आता है, मैं कहता हूँ पढ़नी कहाँ कहाँ की बात पढ़नी। ऐसे ही तेज तेज लिखा कर, आराम करने लगता है। नोट करने को या खुद ही स्क्वायर करता। अभी तूने नोट किया है ना, और खुद करना और नोट करने में यही अंतर होता है। अरे अनुज, क्या हाल चाल है? चले आगे। तो अब हम कुल मिलाकर के डिवाइड करने जा रहे हैं। x raised to power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 70, x square minus 6x plus 4। तो सबसे पहले आया आपके पास x स्क्वायर, x raised to power 4 minus 6x cube plus 4x square minus plus minus minus 6x cube plus 40x square minus 48x plus 17. Now you will go for 6x minus के साथ, तो minus 6x cube plus 36x square minus 24x plus minus plus. Now this is 4x square minus 48x प्लस 17। देख लेना, मैं भी जल्दीबाजी में कई बार गलती कर देता हूँ।
कहाँ? यहाँ ना, -24x, मतलब आप लोग सो नहीं रहे। चले आगे। नाउ अगेन +4, तो 4x² 24x + 16, माइनस प्लस माइनस। Now your x raised to power 4 minus 12x³ plus 44x² minus 48x plus 17, ये आएगा कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और इस डिवाइजर की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0। हाँ भाई, इस डिवाइजर की वैल्यू क्या थी? कोसेंट कुछ भी आए, नेट रिजल्ट 0 कर देगा। दिस इज 1। देखो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो इट माइट बी कि सीधे रिमाइंडर कांस्टेंट आ जाए, माइट बी कि यहाँ पे 2x + 1 आता। लेट अस सपोज तब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर देता, x = 2 प्लस 3 + √5, वो वैल्यू पुट की जा सकती है ना। बट इतने में वैल्यू रखने की बजाय सीधा डिवाइड करने का बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पास इस फॉर्मेटिंग में ये वैल्यू 0 होने के कारण आप पूरी वैल्यू, अब चाहे तुम यहाँ पे मुझे 40 डिग्री की टर्म दे दो, हर चीज रिड्यूस होकर के लीनियर में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आए, बधाई हो, तो नोट कर। हम्म, हाँ, अगर आप सीधे x की वैल्यू रखने लग जाओगे तो बाइनोमियल लगाओगे, वो भी तो कैलकुलेशन तो बड़ी कर देगा। अरे भाई, y आने की बजाय 3 + √5, 3x हो गया, √5y हो गया। नहीं समझा? में 3 तो x हो गया और √5y हो गया, तो x + y की पावर 4 नहीं ओपन हो जाएगा? दूसरा तरीका वो होता। चले आगे। प्लीज, if alpha and beta are roots of the quadratic equation x² - 2x + 5 = 0, then form a quadratic equation whose roots are α³ + α² - alpha + 22 and β³ + 4β² - 7β + 35। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन।
अगर आप यहां से रूट्स निकालने गए तो रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, देख लो, डी लेस देन जीरो है। अगर तुम अल्फा बीटा निकालने गए तो डी लेस देन जीरो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का। लिख लिया क्वेश्चन, बताइए। चले आगे, देखो हम कहेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, then they will satisfy the equation। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दैट केस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 भी जीरो होगा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 भी जीरो होगा। आया ना? चले आगे। अब अगला थीम है इसकी वैल्यू निकालना, और अभी मैंने निकलवाया था। नाउ अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, it will be divided by alpha square minus 2 alpha plus 5। अल्फा अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस प्लस माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15 माइनस प्लस माइनस 22 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 is equals to alpha plus 3 quotient into divisor इसकी वैल्यू 0 है तो नेट रिजल्ट 7 आ गया। दिखा सबको कि नहीं दिखा?
अब बीटा में सॉल्व करें। पेन से ही सॉल्व कर ले। बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा लिखा है बेटा, माइनस 7 बीटा प्लस 35। नाउ दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। सो बीटा जब आएगा तो बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस प्लस माइनस, सो 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 35 प्लस 6, तो 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 30 माइनस प्लस माइनस, so you will find it बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 is equals to बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ये वैल्यू 0 हो गई तो नेट वैल्यू 5। सो रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, एक रूट 7 है और दूसरा रूट 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर वो मम्मा को आपसे एक ओटीपी चाहिए था। चले आगे। सो व्हाट अबाउट द इक्वेशन? Equation will be x square minus sum of roots into x plus product of roots is equals to 0. So x square minus 12x plus 35 is equals to 0. कोई दिक्कत? तो जो फॉर्मेटिंग हम लोगों ने बात किया वो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन में भी बताएं,
कि भाई किसी चीज को आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें मैनेज कर पाते हो। चले फिर आगे। कॉमन रूट्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसमें कुछ चीजें यूज आएंगी। एक टर्म आएगा डिटर्मिनेंट, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। सिंपली सॉल्व करना, नथिंग एल्स। ओवरऑल होता क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ये 12th में है। कुछ चीजें हम 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, वो एक अलग चीज है। जैसे टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट, ये टू रो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और ये टू रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट के केस में, मैट्रिक्स के केस में अलग अलग हो भी सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं टू क्रॉस टू पर बात कर रहा हूं, मेनली क्वाड्रेटिक में इसी का यूज होगा, बट हम टू क्रॉस टू और थ्री क्रॉस थ्री दोनों पे बात कर लेंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस इसकी ओपनिंग आएगी एडी माइनस एडी माइनस, ओके। जैसे मुझसे कोई कहे, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं, अब ए और डी में क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कोई मुझसे कहे सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 5 8 एंड 12, तो क्या आएगा बेटा, एज इट इज माइनस साइन के साथ, कोई दिक्कत। अब टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट मैं आपको दे दूं, आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपली टू क्रॉस टू कर लो नोट। दो रो दो कॉलम, दिख रहा है दो रो, अरे टू 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 नहीं, ए बी सी डी, ये है रो 1, ये है रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। अभी उस पर आ रहे हैं ना, तो हर चीज बता रहा हूं बेटा, ये तो सिंपल सिंपल सा तुरंत बोल दिया मैंने। 3 क्रॉस 3 की ओपनिंग, एक क्वेश्चन कराना, काम खत्म। उसके बाद तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेंगे।
चले आगे। अब ये है आपका 2x2। अब हम बात करेंगे 3x3 पर। मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। वैसे रिप्रेजेंट करने के कई अलग अलग तरीके हैं हमारे पास एलिमेंट्स को। मैं अभी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 पे बात कर। 1 पहले रो को कह दिया, 2 सेकंड रो को कह दिया, 3 थर्ड रो को। इसकी ओपनिंग, प्रॉपर ओपनिंग और ये सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे बेटा। ये पूरा चैप्टर आता है हमारे सामने 12th क्लास में। A1 प्लीज, ऊपर वाली रो के एलिमेंट्स को हम बाहर लिखेंगे। A1, जब मैं A1 लिख रहा हूं तो इसको और इसको छोड़ दूंगा। जिस रो और कॉलम को वो एलिमेंट कंटेन कर रहा है दोनों स्किप कर दो। अब जो बचा उसको लिख दो, B2 B3 C2 C3। आप मत काटने लग जाना, आप काटने लग जाओगे तो पूरा कट ही जाएगा। इसके बाद पहला प्लस में ओपन होगा, दूसरा माइनस में ओपन। अब B1 वाली चीज को कंटेन करने वाली रो एंड कॉलम काट दो। यू विल गेट A2 A3 C2 C3 फिर प्लस C1। अब C1 को कंटेन करने वाले रो एंड कॉलम को कट कर दो। जो बचा A2 A3 B2। मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के अलॉन्ग ही ओपन कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव पे लेंगे। अब वो जो वैल्यू ले, फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव पे लिया, उसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप किया, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 2x2 की ओपनिंग हम कर चुके ना। ठीक, नोट कर लो इतना, फिर आगे क्वेश्चन करें। प्लीज हमसे कोई कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 minus 5 minus 1 2 8 minus 4 1 minus 7 9। देखें प्लीज, क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ काम। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज,
फिर उसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को इसके क्या बचा 8 -7 -4 9 बचा कि नहीं बचा। फिर माइनस साइन, अब सेकंड एलिमेंट -5, अब इसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप करो, क्या आया 2 1 -4 9। यस और नो। इसके बाद क्या करेंगे प्लस अब इसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप करो, अब अगर मैं बात करूं 3 तो है ही बाहर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं इसको मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट आप कर सकते क्या बेटा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कॉन्सेप्चुअली।